तो आज की इस वीडियो में हम आईपीसी की धारा 34 से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आईपीसी की धारा 33 तक कंप्लीट कर दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपीसी की धारा 34। देखिए, आईपीसी की धारा 34 कानून की एक महत्वपूर्ण धारा है। यह किसी अकेले अपराध के बारे में नहीं, बल्कि यह सामान्य इरादे के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसका क्लियर मतलब समझ लीजिए कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को एक साथ मिलकर एक ही इरादे से करते हैं, तो उनमें से हर व्यक्ति उस अपराध के लिए वैसे ही जिम्मेदार होगा जैसे उसने वह काम अकेले ही किया हो। तो ये हो गया संयुक्त जिम्मेदारी। ओके, एक होता है समान इरादा। समान इरादा का मतलब है कि इस धारा के लागू होने के लिए यह जरूरी है कि सभी आरोपियों के मन में उस अपराध को करने की योजना पहले से हो या अपराध के वक्त उनका उद्देश्य एक ही हो। ठीक है, तो आप समझ गए कि आईपीसी की धारा 34 क्या बताती है। अब इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए 4 लोग चोरी करने के लिए आए हैं और चारों लोग चोरी कर रहे हैं, जिसमें से एक बंदा जो है वो गेट पर खड़ा होकर देख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा, और एक बंदा ताला तोड़ता है, दूसरा बंदा कुछ भी कर रहा है उस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 3 बंदे वो चोरी कर रहे हैं और एक बंदा जो पहरेदारी कर रहा है वो भी उतना ही काउंटिंग उसमें हो जाएगा जितना कि उसने ही पूरी चोरी की है। ठीक है, यानी चारों पर पूरा का पूरा चोरी का केस लगेगा, चारों के ऊपर। तो आप समझ गए कि धारा 34 इसी बात को परिभाषित करती है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और चलते हैं आईपीसी की धारा 35 की तरफ। देखिए, धारा 35 भी धारा 34 के साथ ही चलता है। यह कानून यह देखता है कि उस काम को करते वक्त किस व्यक्ति को कितनी जानकारी थी कि वह गलत कर रहा है। ठीक है, और धारा 34 तो आपको बता दिया कि अगर 4 लोग बैंक लूटने गए हैं तो सबका मकसद लूट ही है, तो यहाँ सबके लिए एक वाला नियम चलता है। और धारा 35 में क्या है कि जरूरी नहीं कि सबका मकसद एक ही हो। यहाँ पर कानून ये देखता है कि काम को करते वक्त किस व्यक्ति को कितनी जानकारी थी कि वह गलत काम कर रहा है। मतलब समझिए। देखिए, मतलब ये है कि अगर आप किसी भीड़ में शामिल होकर किसी को मार रहे हैं तो कोर्ट देखेगा कि क्या आपको पता था कि आपकी चोट से उसकी जान जा सकती है। ठीक है, तो ये धारा 35 होता है थोड़ा सा बचाव करने के लिए। और धारा 34 तो पता ही होगा आपको कि अगर समूह में आप काम कर रहे हैं, ग्रुप में, तो आप पूरे के पूरे भागीदार हैं। उसके बाद बात करते हैं आईपीसी की धारा 36 की। देखिए, आईपीसी की धारा 36 का मतलब है आधा काम करके और आधा काम न करके कोई अपराध करना। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक जेलर है जिसकी जिम्मेदारी कैदी को खाना देना और उनकी सुरक्षा करना है। वह कैदी को मारना चाहता है। वह क्या करता है कि पहले वह कैदी को बहुत बुरी तरह से पीटता है। ठीक है, उसके बाद अगले 4 दिन तक खाना नहीं देता और इस वजह से वो कैदी मर जाता है। तो यहाँ पर जेलर यह बहाना नहीं बना सकता कि साहब पिटाई से तो वो मरा नहीं और खाना न देना तो सिर्फ एक लापरवाही है। तो धारा 36 कहती है कि जेलर ने हत्या की है क्योंकि उसने मारने के लिए दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया है। दूसरा उदाहरण दे के बताता हूँ आपको। एक नया उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए एक बेटा अपने बूढ़े और बीमार पिता के साथ रहता है। बेटे की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी ये है कि वो अपने पिता का ख्याल रखे, लेकिन बेटा पिता की संपत्ति जल्दी पाने के लिए कुछ कदम उठा लेता है। कदम क्या उठाता है? पिता की शुगर और बीपी की दवाइयाँ रोज़ देनी थी, लेकिन बेटा जानबूझकर दवाई देना बंद कर देता है। तो ये क्या हुआ? ये उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। ओके, उसके बाद अब वो कुछ गलत करेगा। गलत क्या करेगा कि साथ ही वो अपने पिता को गुस्से में ज़ोर से धक्का दे देता है। ठीक है, या उन्हें ऐसी जगह या बंद कर देता है या कुछ ऐसा करता है जिससे उसको शारीरिक तरीके से हानि पहुंचती है। ठीक है, जैसे अब बहुत गर्म कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, और वेंटिलेटर भी उसमें नहीं थी। तो नतीजा ये हुआ कि पिता की तबीयत दवाई ना मिलने और उस धक्के की वजह से या उस गर्म रूम बंद कर देने की वजह से पिता का, आप समझ रहे हो, निकल लिए। तो सेक्शन 36 का रूल ये है कि यह कानून कहेगा कि पिता की मौत के लिए बेटा जिम्मेदार है। बेटा ये नहीं कह सकता कि दवाई ही तो नहीं दी थी, उससे क्या होता है, या मैंने सिर्फ धक्का ही तो दिया था। लेकिन यहाँ पर दोनों मिल करके एक अपराध बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कानून उसको पूरी तरह से अपराधी मानेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे आईपीसी की धारा 36 क्या कहती है। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 37 की। देखिए, आईपीसी की धारा 37 कोऑपरेशन इन क्राइम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कई लोग मिलकर एक अपराध करते हैं और हर कोई अलग अलग थोड़ा थोड़ा काम करता है, तो हर एक व्यक्ति ऐसे ही दोषी माना जाएगा जैसे उसने अकेला ही पूरा अपराध किया हो। मान लीजिए हम एक बैंक को लूटने की अगर बात करें, तो वहाँ पर एक बंदा क्या करता है कि एक साइबर सिक्योरिटी होता है और वो बैंक का जो सर्वर सिस्टम होता है उसको हैक कर लेता है। ठीक है, उसने क्या किया, एक छोटा सा काम किया, वो अपना सर्वर को हैक करता है। ठीक है, उसके बाद एक बंदा फिर उसमें होता है जो ताला तोड़ने का काम करता है खासकर। ठीक है, तो वो जा कर के उस ताले की चाबी बना लेता है बैंक की। तो यहाँ पे 2 लोग मिलकर छोटा छोटा काम कर रहे हैं। तीसरा लोग शाम में रात में जाते हैं, उस चाबी से खोलते हैं।
तो यहाँ पर जो 3 लोग मिलकर छोटा छोटा काम किया है, ठीक है, इसमें एक कैमरामैन भी होता है जो कि कैमरे को हैक करके अलग कर लेता है, यानी कैमरा में अब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सब मिलके छोटा छोटा काम किया है, तो यहाँ पर आईपीसी की धारा 37 लागू हो जाती है। तो धारा 37 का मतलब समझ गए कि हर कोई अलग अलग थोड़ा थोड़ा काम करता है तो हर एक व्यक्ति वैसे ही दोषी माना जाएगा जैसे उसने अकेला ही पूरा अपराध किया है। सर्वर हैक करने वाला भी उतना ही चोरी का इल्ज़ाम में फंसेगा जितना कि चोरी करने वाला। चाबी बनाने वाला भी उतना ही उसमें शामिल होगा जितना कि चोरी करने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में आईपीसी की धारा 38 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।